130 करोड़ आबादी वाला भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में शुमार है। इसमें से करीब 35.29% आबादी 20 साल से कम उम्र की है। किसी भी देश के लिए 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है और इसके 2 डोज भी देने हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर भारत के कोने कोने में तबाही मचाए हुए है। ऐसे में तीसरी लहर जो ज्यादा खतरनाक हो सकती है, कहा जा रहा है कि इस लहर में सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे आएंगे। हालांकि इस बात को लेकर विशेषज्ञों की अपनी अलग अलग राय है, जो कि बंटी हुई है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने परामर्श जारी किया है, जिसके मुताबिक बच्चों पर कोविड-19 का उतना ही असर होता है जितना किसी वयस्क पर। लेकिन तीसरी लहर को लेकर ये चिंता जाहिर करना कि इसका असर मुख्य तौर पर बच्चों पर ही होगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये पता चलता हो कि कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों में गंभीर असर डालेगी। हालांकि आईएपी ने चेताया भी है कि दूसरी लहर के गुजर जाने के बाद अगर हम फिर लापरवाही बरतने लगे तो तीसरी लहर आते ही उन लोगों को घेरे में लेगी जो अभी तक अपनी इम्यून को सही नहीं कर पाए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यूनिसेफ ने 100 देशों के जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक के डेटा को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के कुल 8 करोड़ मामलों में से करीब 1 करोड़ 10 लाख मामले बच्चों के थे, यानी कुल संक्रमण का 13%। कोविड-19 के चलते 78 देशों के करीब 6800 बच्चों और किशोरों की मौत हुई, जो कोविड से हुई 2.3% मौतों के मुकाबले में 0.3% है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से भारत में जनवरी 1 से लेकर अप्रैल 21 तक 20 साल से कम उम्र में होने वाले संक्रमण के 56 लाख मामले दर्ज हुए। बच्चों में कुछ बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो कोविड-19 का असर वयस्कों और बुजुर्गों के मुकाबले बच्चों पर कम ही पड़ता है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि अब बच्चे सुपर स्प्रेडर बनेंगे, लेकिन ये बात सच साबित होती नहीं दिख रही। जानकारों का कहना है कि ज्यादातर वयस्कों के वैक्सीन लगने से सुरक्षित हो जाने के बाद कोरोना वायरस बच्चों में अपना ठिकाना ढूंढ सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए। बच्चों को वयस्कों के बराबर तोलना गलत है और इसलिए जरूरी नहीं कि ज्यादा उम्र के लोगों पर जो ट्रायल कारगर हो उसे बच्चों के लिए भी सही माना जाए। बच्चों को वैक्सीन लगाने की जल्दबाजी करने से पहले जरूरी विश्लेषण किया जाना चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी बन रही है, ऐसे में उन्हें वैक्सीन देना उचित होगा या नहीं, ये जानना जरूरी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अमीर देशों को फिलहाल बच्चों को वैक्सीन देने की बजाय गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के बारे में विचार करना चाहिए। फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो 12 से 15 साल के बच्चों के लिए मंजूर हुई है। बच्चों को इसके उतने ही डोज दिए जाएंगे जितने की बड़ों को देते हैं, 2 डोज 21 दिन के अंतर में। फाइजर की प्रेस रिलीज कहती है कि 12 से 15 साल के 2260 बच्चों पर दिए गए तीसरे चरण के शोध में ये वैक्सीन 100% कारगर साबित हुई है। फिलहाल कंपनी 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों पर जरूरी अनुमति के साथ ट्रायल कर रही है। 5 मई को कनाडा पहला देश बना जिसने इस वैक्सीन को बच्चों पर लगाने की अनुमति दी। हाल ही में 28 मई को यूरोपीय मेडिकल एजेंसी ने भी इस वैक्सीन को 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए मंजूरी दी है। 25 मई को कोविड-19 वैक्सीन के एक और अमेरिकी निर्माता मॉडर्ना ने भी 3732 बच्चों पर 10-CoV के दूसरे और तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित कर दिए, जो बताते हैं कि ये वैक्सीन 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए 100% सुरक्षित है। वैक्सीन की सुरक्षा, असर और इससे होने वाली प्रतिक्रिया को लेकर देश भर के एम्स, जिसमें दिल्ली, पटना और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर के 525 सब्जेक्ट्स पर विविध तरीके के परीक्षण किए जाने हैं। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए कोवैक्सीन के जिस ट्रायल को अनुमति दी गई है उसका परीक्षण वयस्कों में से बिल्कुल अलग है। बच्चों के लिए फेज 3 ट्रायल में दुनिया भर में न तो रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किया जा रहा है और न ही कोविड संक्रमण या बीमारी पर यह वैक्सीन कितनी असरदार है ये देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक अहमदाबाद की जायडस कैडिला भी 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन जाइकोविडी का ट्रायल करने की योजना बना रही है। सुरक्षा और असर से जुड़े डाटा के अलावा वैक्सीन के बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया, इस स्वदेशी वैक्सीन की वांछनीयता को बच्चों में होने वाला नियमित टीकाकरण यानी बगैर नियमित टीकाकरण से उत्पन्न हुई इम्यूनिटी में हस्तक्षेप किए, इसके साथ जोड़कर भी देखने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिल जाने के बावजूद अभी इसमें वक्त लग सकता है। तब तक बच्चों को बचाए रखने का एक ही तरीका है कि हम कोविड से जुड़ी सावधानियों को बरतें और इसमें कोताही ना की जाए, यानी ठीक तरह से मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें, भीड़ इकट्ठी ना करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वयस्कों में टीकाकरण को बढ़ाकर भी हम कोविड संक्रमण पर रोकथाम लगा सकते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।